शेयर मार्केट के नाम पर ठगी। बीएससी और बीए पास 29 गिरफ्तार, इनमें एक लड़की भी शामिल। सिगरा और चेतगंज में चला रहे थे कॉल सेंटर, 2.5 साल तक की ठगी। दूसरे नाम से कराते थे निवेश। डीमैट अकाउंट खुलवाने के नाम पर बनारस से पूरे देश में शेयर मार्केट में फर्जी निवेश कराकर नुकसान दिखाने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के 29 ठगों को गिरफ्तार किया गया। सिगरा और चेतगंज से गिरफ्तारी की गई है। इन सभी की न्यूनतम क्वालिफिकेशन बीएससी और बीए है। इंजीनियरिंग के भी बैकग्राउंड का पता लगाया जा रहा है। दर्शकों, आप देख रहे हैं आईना न्यूज। मैं सियाराम मिश्र। बीते 2.5 साल से बनारस में फल फूल रहे अपराधी अपना 2 फर्जी कॉल सेंटर चला रहे थे और यहां बैठकर नकली नाम से बात कर खासकर दक्षिण भारत, गुजरात और पश्चिम राज्यों के लोगों को अपने जाल में फंसाते थे। पहले ये बड़ा रिटर्न दिखाकर शेयर बाजार में पैसे लगवाते थे, फिर नुकसान दिखाकर पैसे वापस नहीं करते थे। इन ठगी में एक लड़की भी शामिल है। आज पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें थाना लक्सा, थाना सिगरा और जनपदीय साइबर सेल द्वारा 2 फर्जी कॉल सेंटर्स को पकड़ा गया, जहां से 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया और साथ ही साथ 57 मोबाइल फ़ोन्स बरामद किए, जिसका अनुमानित कीमत लगभग 20 लाख का है। और साथ ही साथ टोटल 27 NCCRP प्रकरण है जो इस कॉल सेंटर से जुड़े हुए वो वेरीफाई हुए हैं। और साथ ही साथ भारी मात्रा में चेकबुक्स, आधार कार्ड, सिम कार्ड्स ये बरामद हुई है। ये प्राइमा फेसी ये कोई जेन्युइन कंपनी का डीमैट अकाउंट खुलवाने के नाम बेचते थे और इनका पूरा देश में कहाँ कहाँ FIR दर्ज हुए हैं पूरा डिटेल्स कंगाला जा रहे हैं। और साथ ही साथ इनके विरुद्ध ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो 111 BNS के तहत इनके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, कोई बाहर का सिम भी बरामद हुआ है? ये भारी मात्रा में सिम्स लगी हुई बरामद हुई है और साथ ही साथ इसमें एक नेपाल का भी एक सिम बरामद हुई है। और ये किसके लिए यूज़ किए, कि प्राइवेट के लिए या ये ऐसे साइबर फ्रॉड करने के लिए यूज़ किए, वो डिटेल्स अभी कंगाला जा रहे हैं, वो डिटेल्स निकाला जा रहा है। और साथ ही साथ ये जो इस सराहनीय कार्य के लिए ये जो पूरा गिरफ्तारी में जो इन्वॉल्व टीम है उनको प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। कितनी टीम लगाई गई थी और कहाँ कहाँ गिरफ्तार हुए हैं लोग, और इसमें कोई बड़े नेता या राजनीति के कोई व्यक्ति? इसमें ये कुल 4 टीमें लगी हुए ACP साइबर क्राइम और ACP चेतगंज के नेतृत्व में, और पता से कार्रवाई करने की वजह से ये पूरा गैंग का खुलासा हुई है और इनके विरुद्ध जो लीगल एक्शन है वो भी सुनिश्चित किया। सर, किसी बड़े राजनीतिक दल के कोई इसमें ये आगे पीछे लिंक्स मिल रहे हैं। एक और स्टॉक मार्केट प्लेयर का नाम आ रहे हैं, उसका नाम गोपनीय रखा जा रहा है ताकि उनके विरुद्ध जल्दी से जल्दी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। और इनका पूरा नेटवर्क्स ये कहाँ कहाँ किस राज्य से इन्वॉल्व है वो पूरा डिटेल्स वेरीफाई किया जा रहा है और इनके विरुद्ध भी अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, एक एक्टिव कब से था, एक गैंग कब से एक्टिव था? ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि विगत 2 साल से ये यहाँ कॉल सेंटर का काम कर रहे थे और ये उनका ये विगत 2 साल में और कहाँ कहाँ कंप्लेंट्स दर्ज हुए हैं वो भी डेटास निकाला जा रहा है। कितने में चप्पट लगा चुके होंगे कॉल सेंटर से? सॉरी, कितनी धन उगाही कर लिए होंगे? ये अब तक जो वेरीफाइड है टोटल 31,33,000 रुपये से उसको भी कंगाला जा रहे हैं और जो पूरा डिटेल्स निकल के अवगत किया जाए। दर्शकों, आइए बलिया जिले की खबर से रूबरू कराते हैं। बलिया में अधीक्षण अभियंता विद्युत को भाजपा कार्यकर्ता ने मारा जूता, एक गिरफ्तार। बलिया के विद्युत उपकेंद्र में भाजपा कार्यकर्ता मुन्ना बहादुर ने अधीक्षण अभियंता के कार्यालय में घुसकर मारपीट की। अभियंता लाल सिंह ने आरोप लगाया कि मुन्ना बहादुर ने जूते से हमला किया और जाति सूचक गालियां दी। पुलिस ने मुन्ना बहादुर सहित 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मुन्ना बहादुर का कहना है कि बिजली समस्या को लेकर विवाद हुआ था।
भैया 2 सेकंड के लिए सर अपना एक परिचय बताएं सर। मैं अधीक्षण लाल सिंह, अधीक्षण अभियंता विद्युत विभाग बलिया। क्या मामला सर हुआ था, कहाँ हुआ था, किस तरह का मामला है भैया? मैं 12:30 बजे के लगभग ऑफिस का कार्य निपटा रहा था, जिसमें हमारी डायरेक्टर साहब के साथ ग्रुप कॉल भी चल रही थी, जिसमें हमारे उच्च अधिकारी जुड़े हुए थे। तभी 20-25 लोग आए और बिना कोई कारणवश चिल्लाने लगे, जिसमें कि मुन्ना बहादुर सिंह सागर पाली निवासी मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया और लात घूंसों से पिटाई की और ऑफिस के पेपर फाड़ने की कोशिश की। जो भी यहाँ पे सामान रखा था उसको नीचे फेंक दिया, ग्लास और तोड़ दी कांच की, जिससे कि मुझको जान भी जा सकती थी। इस तरह का बिना कोई कारणवश हमला किया। कितने लोगों की संख्या में थे सर? टोटल तो 20-25 लोग थे, लेकिन सिर्फ मुन्ना बहादुर सिंह ने ही हमला किया। सर क्या मामला था? कुछ मामले को लेकर आए थे कि ऐसे ही कुछ विद्युत संबंधी सप्लाई? कुछ भी नहीं बताया, बस तुरंत आके चिल्लाने लगे और जानलेवा हमला कर दिया। तो इसकी लिखित शिकायत आप वो अभी पुलिस को करेंगे? आगे विधिक कार्रवाई करेंगे। मौके पर भी पुलिस आई है? हाँ। जांच कर रही है। आज दोपहर जनपद बलिया के विद्युत विभाग में कार्यरत एसी के ऑफिस में सागर पाली के रहने वाले मुन्ना बहादुर सिंह और उनके कुछ साथियों द्वारा मारपीट की गई, गाली गलौज और सरकारी कार्य में बाधा डाली गई। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर संबंधित कोतवाली थाने में उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करने के साथ ही आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं। पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। देख रहे हैं नया सबीरा, मैं सियाराम मिश्र। वाराणसी में देर रात मुठभेड़, 2 शातिर लुटेरे गिरफ्तार, तमंचा और लूटी गई चैन बरामद। वाराणसी उस वक्त दहल उठी जब पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हो गई। बीते कुछ दिनों से लोगों की गर्दन से चैन खींचकर फरार हो जाने वाले शातिर लुटेरों का आखिरकार पुलिस ने पीछा करते हुए भंडाफोड़ कर दिया। वाराणसी शहर के थाना लालपुर, पांडेपुर और थाना कैंट क्षेत्र में चैन स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम देने वाले 2 शातिर लुटेरों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। दोनों लुटेरे लालपुर, पांडेपुर और कैंट थाना की संयुक्त टीम द्वारा पकड़े गए हैं। सिगरा थाना क्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान लूट का आरोपी रोनू पुलिस के हत्थे चढ़ा। आरोपी के पास से लूट का लॉकेट, अवैध तमंचा और कारतूस बरामद हुआ। वाराणसी के थाना सिगरा क्षेत्र में पुलिस को ऑपरेशन चक्रव्यूह अभियान के तहत बड़ी सफलता हाथ लगी। शनिवार को लहरतारा रेलवे कल थाना सिगरा क्षेत्र में ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों का चेकिंग किया जा रहा था। उक्त दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति पुलिस चेकिंग से बचने के लिए वहां से भागने की कोशिश की। संदेह के आधार पर इसको पीछे करके पकड़ने एक महिला का गोल्ड लॉकेट छीन के भाग रहा था और उसमें एसीपी बेलपुर के नेतृत्व में विभिन्न टीमें गठित हुई थी। कल चेकिंग के दौरान ये उसको मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। कुल अब तक इसके विरुद्ध 2 मुकदमा पंजीकृत हैं और साथ ही साथ इसके कब्जे से जो छीना गया गोल्ड लॉकेट और 315 का एक तमंचा वो बरामद हुई है और बाकी इनके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। पेशेवर अपराधी है या फिर ऐसे कुछ हैं, उसका भी कंगाला जा रहा है। सर सबसे व्यस्ततम इलाका है पुलिस स्टेशन, वहाँ पर लूट जैसी घटना किस तरह दिन दहाड़े ये लगातार वहाँ पेट्रोलिंग बढ़ाने के लिए प्लस साथ ही साथ जो ऑपरेशन चक्रव्यूह को प्रभावी रूप से चेकिंग सुनिश्चित करने के लिए सबको निर्देशित किया गया। दर्शकों, आप देख रहे थे आईना न्यूज यूपी की नई प्रस्तुति नया सवेरा। खबरों को देखने के लिए चैनल